ओम श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त श्री भविष्य पुराण उत्तर पर अचला सप्तमी व्रत कथा तथा व्रत विधि। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सभी उत्तम फलों को देने वाले माघ स्नान का विधान बतलाया था, परंतु जो प्रातः काल स्नान करने में समर्थ न हो तो वह क्या करे? स्त्रियां अति सुकुमारी होती हैं, वे किस प्रकार माघ स्नान का कष्ट सहन कर सकती हैं? इसलिए आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि थोड़े से परिश्रम से भी नारियों को रूप, सौभाग्य, संतान और अनंत पुण्य प्राप्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाराज युधिष्ठिर, अब मैं अचला सप्तमी का अत्यंत गोपनीय विधान आपको बतला रहा हूं, जिसके करने से सब उत्तम फल प्राप्त हो जाते हैं। इस संबंध में आप एक कथा सुने। मगध देश में अति रूपवती इंदुमती नाम की एक वेश्या रहती थी। एक दिन वह वेश्या प्रातःकाल बैठी बैठी संसार की अनवस्थ स्थिति, नश्वरता का इस प्रकार चिंतन करने लगी। देखो, यह विषय रूपी संसार सागर कैसा भयंकर है, जिसमें डूबते हुए जीव जन्म, मृत्यु, जरा आदि से तथा जल जंतुओं से पीड़ित होते हुए भी किसी प्रकार पार उतर नहीं पाते। ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित यह प्राणी समुदाय अपने किए गए कर्म रूपी ईंधन से एवं काल रूपी अग्नि से दग्ध कर दिया जाता है। प्राणियों के जो धर्म, अर्थ, काम से रहित दिन व्यतीत होते हैं, फिर वे कहाँ वापस आते हैं? जिस दिन स्नान, दान, तप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण आदि सत्कर्म नहीं किया जाता, वह दिन व्यर्थ है। पुत्र, स्त्री, घर, क्षेत्र तथा धन आदि की चिंता में सारी आयु बीत जाती है और मृत्यु आकर धर दबोचती है। इस प्रकार कुछ निर्विघ्न उद्विग्न होकर सोचती विचारती हुई वह इंदुमती वेश्या महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गई और उन्हें प्रणाम कर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे महाराज, मैंने न तो कभी कोई दान दिया, न जब तब व्रत, उपवास आदि सत्कर्मों का अनुष्ठान किया और न शिव, विष्णु आदि की देवताओं की आराधना की। अब मैं इस भयंकर संसार से भयभीत होकर आपकी शरण में आई हूँ। आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाएं जिससे मेरा उद्धार हो जाए। वशिष्ठ जी बोले, हे वरानने, तुम माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को स्नान करो, जिससे रूप, सौभाग्य और सद्गति आदि सभी फल प्राप्त होते हैं। षष्ठी के दिन एक बार भोजन कर सप्तमी को प्रातः काल ही ऐसे नदी तट अथवा जलाशय पर जाकर दीपदान और स्नान करो, जिसके जल को किसी ने स्नान कर हिलाया न हो, क्योंकि जल मल को प्रचालित कर देता है। बाद में यथाशक्ति दान भी करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। वशिष्ठ जी का ऐसा वचन सुनकर इंदुमती अपने घर वापस लौट आई और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने स्नान, ध्यान आदि कर्मों को संपन्न किया। सप्तमी के स्नान के प्रभाव से बहुत दिनों तक सांसारिक सुखों का उपभोग करती हुई वह देह त्याग के पश्चात देवराज इंद्र की सभी अप्सराओं में प्रधान नायिका के पद पर अधिष्ठित हुई। यह अचला सप्तमी संपूर्ण पापों का प्रशमन करने वाली तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाली है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, अचला सप्तमी का महात्म्य तो आपने बतलाया, कृपया कर अब स्नान का विधान भी बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाराज, षष्ठी के दिन एक भुक्त होकर सूर्य नारायण का पूजन करें। यथासंभव सप्तमी को प्रातः काल ही उठकर नदी या सरोवर पर जाकर अरुणोदय आदि बेला में बहुत सवेरे ही स्नान करने की चेष्टा करें। स्वर्ण, चांदी अथवा ताम्र के पात्र में
कुसुम्ब की रंगी हुई बत्ती और तिल का तेल डालकर दीपक प्रज्वलित करें। उस दीपक को सिर पर रखकर हृदय में भगवान सूर्य का इस प्रकार ध्यान करें। नमस्ते रुद्र रूपाय रसानां पदे नमः। वरुणाय नमस्ते अस्तु हरिवास नमोऽस्तु ते। यावजन्म कृतं पापं मया जन्मसु सप्तसु तन्मे रोगं च शोकं च मा करिहन्तु सप्तमी। जननी सर्वभूतानां सप्तमी सप्तसप्तके सर्वव्याधि हरे देवी नमस्ते रविमंडले। तदनंतर दीपक को जल के ऊपर तैरा दें, फिर स्नान कर देवता और पितरों का तर्पण करें और चंदन से कर्णिका सहित अष्टदल कमल बनाएं। उस कमल के मध्य में शिव पार्वती की स्थापना कर प्रणव मंत्र से पूजा करें और पूर्वादि 8 दलों में क्रम से भानु, रवि, विवस्वान, भास्कर, सविता, अर्क, सहस्त्र किरण तथा सर्वात्मा का पूजन करें। इन नामों के आदि में ओमकार तथा अंत में नमः पद लगाएं। यथा ओम भानुवे नमः, ओम रवये नमः इत्यादि। इस प्रकार पुष्प, दीप, नैवेद्य तथा वस्त्र आदि उपचारों से विधि पूर्वक भगवान सूर्य की पूजा कर स्वस्थानम गम्यताम यह कहकर विसर्जित कर दे। बाद में ताम्र अथवा मिट्टी के पात्र में गुड़ और घृत सहित तिल चूर्ण तथा स्वर्ण का ताल पत्राकार एक कान का आभूषण बनाकर पात्र में रख दे। अनंतर रक्त वस्त्र से उसे ढककर पुष्प धूपादि से पूजन करे और वह पात्र दुर्भाग्य तथा दुखों के विनाश की कामना से ब्राह्मण को दे दे। अनंतर सपुत्र पशु भृत्याय मे अर्को अयं प्रियताम। पुत्र, पशु, भृत्य समेत मेरे ऊपर भगवान सूर्य प्रसन्न हो जाए, ऐसी प्रार्थना करें। फिर गुरु को वस्त्र, तिल, गौ और दक्षिणा देकर तथा यथाशक्ति अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत समाप्त करें। जो पुरुष इस विधि से अचला सप्तमी को स्नान करता है उसे संपूर्ण माघ स्नान का फल प्राप्त होता है। जो इस महात्म्य को भक्ति से कहेगा या सुनेगा तथा लोगों को इस उपदेश करेगा वह उत्तम लोक को प्राप्त होगा। ओम नमो सूर्य नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय